और अब जयपुर से बड़ी खबर है। लाखों बेजुबान पशुओं को लगा दी अमानक दवाइयां। पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही और ढिलाई, बगैर जांच के ही सप्लाई कर दी 2 दवाइयां। मिनिल लैबोरेटरीज के मियोक्सिकेम 100 mg, पैरासिटामोल 2000 mg, सेराटियो पेप्टाइडेज 75 mg मिली अमानक। ये दवाई है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक श्रेणी की। पशुओं में दर्द, बुखार और सूजन के दौरान की जाती है उपयोग। और इसी तरह गैम्पस लैबोरेटरीज की प्रोविडेन आयोडीन 5%, मेट्रोनाइडेजोल दवाई भी विभाग ने अमानक मानी। और ये दवाई पशुओं के यूट्रस में डाली जाती है। इन्फेक्शन दूर करने के लिए 2 माह से अधिक समय पहले ये दवाइयां सप्लाई हुई थी। ज्यादातर पशु चिकित्सा संस्थाओं में लाखों दवाइयों का उपयोग हो चुका है। अब पशुपालन निदेशालय ने इन दवाइयों को अमानक माना। अब कहा बची हुई औषधियों को वापस जमा करवाया जाए, लेकिन जो अमानक दवाइयां पशुओं को दी जा चुकी उनका क्या? आखिर क्यों सप्लाई से पहले ही दवाइयों की सैंपलिंग नहीं करता विभाग? वहीं दोनों कंपनियों पर विभाग धोखाधड़ी में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, ये बड़ा सवाल। और सहयोगी काशीराम हमारे साथ खबर पर जुड़ गए। काशीराम, ये पूरा मामला क्या रहा और क्या अभी तक भी विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है? जी मेघा, देखिए 2 दवाइयां सप्लाई की जाती हैं पशुपालन विभाग द्वारा करीब 2.5 महीने पहले, और इन दवाइयों की रैंडम सैंपलिंग की जाती है। और रैंडम सैंपलिंग के बाद ये पाया जाता है कि इन दवाइयों के जो बैच हैं वो अमानक हैं और इनमें जो दवाई सप्लाई की गई है वो खराब है। तो इसे देखते हुए अब पशुपालन विभाग ने जो जिलों के पशु संयुक्त निदेशक हैं उनको ये पत्र लिखा कि इन दवाइयों को वापस भिजवाया जाए, क्योंकि ये दवाइयां अमानक हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 2.5 महीने के दौरान लाखों पशुओं में इन दवाइयों का उपयोग किया जा चुका है। उनको ये दवाइयां दी जा चुकी हैं। एक जो दवाई है वो सिरप टाइप की है और दूसरी दवाई जो वो टैबलेट टाइप की है। तो इन दवाइयों का जब उपयोग हो चुका है उसके बाद वापस मंगाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब दवाइयां सप्लाई की जाती हैं उससे पहले ही विभाग को रैंडम सैंपलिंग करनी चाहिए, जिससे कि पता लगा सकते हैं कि कौन सी दवाइयां ठीक हैं और कौन सी मानकों के मुताबिक सही नहीं है। तो जब अगर पहले से ही सैंपलिंग कर ली जाती है तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। अब विभाग में जब लाखों पशुओं में इनका इस्तेमाल हो चुका है उसके बाद ना तो कंपनी पर अभी कोई कार्रवाई की जा रही है। धोखाधड़ी के ऐसे मामले में कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए विभाग को, लेकिन वो कार्रवाई भी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जो सैंपलिंग जो दवाइयां उपयोग हो चुकी हैं उनके निश्चित रूप से पशुओं में नुकसान होने तय है। जो दवाई ये प्रोविडेन आयोडीन है इसको यूट्रस में इन्फेक्शन रोकने के लिए दी जाती है। ऐसे में जो बहुत सारे पशु हैं उनमें इन्फेक्शन की दिक्कत हो सकती है इस दवाई की वजह से। तो लाखों पशुपालकों के लिए ये दिक्कत भी खड़ी हुई है और विभाग के उच्चाधिकारियों की कहीं न कहीं इसमें लापरवाही और कह सकते हैं कि ढिलाई भी रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशीराम जानकारी के लिए।